दो औरतें काजी इब्न अबी लैला की अदालत में पहुंच गईं। ये अपने ज़माने के मशहूर व मारूफ काजी थे। काजी ने पूछा, तुम दोनों में से किसने पहले बात करनी है? इनमें से बड़ी उम्र वाली खतून ने दूसरी से कहा, तुम अपनी बात काजी साहब के आगे रखो। वो कहने लगी, काजी साहब, ये मेरी फूफी है। मैं इसे अम्मी कहती हूँ, चूँकि मेरे वालिद के इंतकाल के बाद इसी ने मेरी परवरिश की है, यहाँ तक कि मैं जवान हो गई। काजी ने पूछा, इसके बाद? वो कहने लगी, फिर मेरे चचा के बेटे ने मंगनी का पैगाम भेजा। उन्होंने इनसे मेरी शादी कर दी। मेरी शादी को कई साल गुजर गए। अज़दवाजी ज़िंदगी खूब गुजर रही थी। एक दिन मेरी फूफी मेरे घर आई और मेरे शोहर को अपनी बेटी से दूसरी शादी की ऑफ़र कर ली। साथ ये शर्त रख ली कि पहले बीवी यानी मैं का मामला फूफी के हाथ में सौंप दे। मेरे शोहर ने कुमारी दोशीज़ा से शादी के चक्कर में शर्त मान ली। मेरे शोहर की दूसरी शादी हुई। सुहाग रात को मेरी फूफी मेरे पास आई और मुझसे कहा, तुम्हारे शोहर के साथ मैंने अपनी बेटी ब्याह दी है। तुम्हारा शोहर ने तुम्हारा मामला मेरे हाथ सौंप दिया है। मैं तुझे तेरे शोहर की वकालत करते हुए तलाक देती हूँ। जज साहब, मेरी तलाक हो गई। कुछ अरसे बाद मेरी फूफी का शोहर सफ़र से थके हारे पहुँच गया। वो एक शायर और हुस्न परस्त इंसान थे। मैं बन संवर कर उसके आगे बैठ गई और उनसे कहा, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने फ़ौरन हाँ कर ली। मैंने उनके सामने शर्त रख ली कि आपकी पहली बीवी यानी मेरी फूफी का मामला मेरे हाथ सौंप दें। उसने ऐसा ही किया। मैंने फूफी के शोहर से शादी कर ली और शोहर की वकालत करते हुए उसे तलाक दे डाली। काजी हैरत से फिर वो कहने लगी, काजी साहब, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। कुछ अरसे बाद मेरे इस शायर शोहर का इंतकाल हो गया। मेरी ये फूफी वरासत का मुतालबा करते पहुंच गई। मैंने इनसे कहा कि मेरे शोहर ने तुम्हें अपनी ज़िंदगी में तलाक दी थी। अब वरासत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। झगड़ा तूल पकड़ा। इस दौरान मेरी इद्दत भी गुजर गई। एक दिन मेरी ये फूफी अपनी बेटी और दामाद को लेकर मेरे घर आई और वरासत के झगड़े में मेरे इसी साबिक शोहर को सालिस बनाया। उसने मुझे कई सालों बाद देखा था। मर्द अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूलता। चुनाचे मुझसे यूं मिलकर उसकी पहली मोहब्बत ने अंगड़ाई ली। मैंने उनसे कहा, फिर मुझसे शादी करोगे? उसने हाँ कर ली। मैंने उनके सामने शर्त रख ली कि अपनी पहली बीवी का मामला मेरे हाथ में दें। उसने ऐसा ही किया। मैंने अपने साबिक शोहर से शादी कर ली और उसकी बीवी को शोहर की वकालत करते हुए तलाक दे दी। काजी इब्न अबी लैला सर पकड़कर बैठ गए। फिर पूछा कि इस केस में अब मसला क्या है? मेरी फूफी कहने लगी, काजी साहिब, क्या ये हराम नहीं कि मैं और मेरी बेटी दोनों की ये लड़की तलाक करवा चुकी है। फिर मेरा शोहर और मेरी बेटी का शोहर भी ले उड़ी। इसी पर बस नहीं, दोनों शोहरों की विरासत भी अपने नाम कर लिया। काजी इब्न अबी लैला कहने लगे, मुझे तो इस केस में हराम कहीं नज़र नहीं आता। तलाक भी जायज़ है, वकालत भी जायज़ है। तलाक के बाद बीवी साहब शोहर के पास दोबारा जा सकती है, बशर्ते के दरमियान में किसी और से उसकी शादी होकर तलाक या शोहर फौत हुआ हो। तुम्हारी कहानी में भी ऐसा ही हुआ है। इसके बाद काजी ने खलीफा मंसूर को ये वाक़या सुनाया। खलीफा हंस हंस कर लूट पुट हो गए और कहा कि जो कोई अपने भाई के लिए गड्ढा खोदेगा, खुद उसी गड्ढे में गिरेगा। ये बुढ़िया तो गड्ढे की बजाय गहरे समंदर में गिर गई। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें।